मुल्क में खून खराबा नहीं चाहते, ताकत के इस्तेमाल का कभी हामी नहीं रहा। कलअदम TLP से मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल था। हालिया सूरत हाल को खुश उसलूबी से हल करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म की कोर कमेटी इजलास में गुफ्तगू। बल्दियाती इंतखाबात में टिकट मेरिट पर देने का ऐलान। रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आज़म अगले 2 दिन तक रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी को बराह रास्त फायदा होगा। पंजाब में लोकल इंतखाबात बराह रास्त होंगे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कोर कमेटी ने इलेक्शन कमीशन के वज़रा को नोटिस पर तशवीश का इजहार किया। शहबाज गिल। N133 लाहौर का ज़िमनी इंतखाब रीशेड्यूल करने का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। पंजाब हुकूमत ने पोलिंग मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। जमशेद इकबाल चीमा का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ कल ट्राइब्यूनल जाने का प्लान। मेगा केसेस में रिलीफ का रास्ता बंद। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जाहिद खाकान अब्बासी पर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस चलते रहेंगे। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस। सदर ममलिकत को मिल गया। धोखाधड़ी, फ्रॉड और मुसारबा केसेस फिर एहतसाब ब्यूरो के हवाले। 6 अक्टूबर से पहले वाली पोजीशन बहाल। नैब कवानीन में मजीद तरामीम का नया ऑर्डिनेंस जारी। कलअदम TLP से मुआहदा मामूलात बहाल होना शुरू। वजीराबाद में कलअदम तंजीब के कारकुनों की पार्क मुंतकिली। अल्लाहवाला चौक क्लियर। GT रोड खुल गई। गुजरात जेहलम में मुश्किलात जूं की तूं। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। जनरल अस्पताल में जेर इलाज ASI अबू बकर जान की बाजी हार गया। हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद के लिए इक़दामात। स्टीयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक आज लाहौर में होगी। मुआहदे पर मिनोअन अमल दरामद के लिए पुरअज़्म हैं अली मोहम्मद खान। रियासत मदीना का नाम लेने वाले और बिल्कुल उसके उलट उनके 3.5 साल उन्होंने यहाँ पर काम किया और आज पाकिस्तान की मईशत वहाँ पहुँच गई है कि खौफ आता है कि आइंदा इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत होगी वो किस तरह इस तबाहशुदा ये मईशत को दोबारा बहाल कर सकेगी। रियासत मदीना का नाम लेने वालों ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। खौफ आता है आने वाली हुकूमत तबाहाल मईशत को कैसे संभालेगी। मुफाहमत का बादशाह होता तो बार बार जेल ना जाता। सियासत में हर चीज दायरे में रहकर मुमकिन। तहरीक अदम एतमाद का अभी वक्त नहीं आया। शहबाज शरीफ की डेरा गाजी खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI इंतखाबात में कैसे जीती सबको मालूम है। अब हवाओं का रुख तब्दील हो चुका। इनकी जमानतें जब्त होंगी। हर बात की जिम्मेदारी हम पर डाल दी जाती है। ऐसा करें विफाक भी हमारे हवाले कर दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तनकीद। सिंध में मामलात अबतरी का शिकार। 24 घंटे चलने वाला कोई अस्पताल नहीं। हुक्मरानों को लूट मार के लिए सिर्फ कराची नजर आता है। ख्वाजा इजहारुल हसन। नस्ला और तिजोरी के बाद मक्का टावर की बारी। सिंध हाई कोर्ट का 4 मंजिला इमारत के खिलाफ 1 माह में कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म। जो भी बिल्डिंग गैर कानूनी होगी सब गिराना पड़ेगी। अब हर केस में ऐसा ही फैसला होगा। अदालत के रिमार्क्स। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहम। नस्ला चावल गिराने के अदालती अहकामात। इंतजामिया का जायजा इजलास। इमारत में स्मार्ट करने के लिए कंपनीज की पेशकश पर तबादला ख्याल। बिल्डिंग को रिवायती या धमाके से उड़ाने के तरीके पर गौर।
LNG कंपनियों ने पाकिस्तान को गैस देने से इनकार कर दिया। मुजरिमाना नाअहली से सर्दियों में शदीद बहरान का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ज़राअत मईशत समेत कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकी। मिफ्ताह इस्माइल। मुल्क का आइन बदल सकता है तो कानून क्यों नहीं बदल सकता? लोगों की बेहतरी के लिए कानून साजी करनी पड़ी तो करेंगे। शाह महमूद कुरैशी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में फिर तब्दीलियां। कामरान मंगिश को सूबाई वजीर बना दिया गया। महकमा इत्तलात का कलमदान तफवीज़। अरशद अयूब खान को भी सूबाई वजीर का ओहदा मिल गया। एलामिया जारी। LPG के ऊंचे दाम, चौपट हो गए सब काम। कीमत में मजीद 13 रुपए 20 पैसे का इजाफा। 216 रुपए 90 पैसे किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर भी 155 रुपए 8 पैसे महंगा। कराची में चीनी एक माह के दौरान 20 रुपए किलो महंगी। होल सेल में निर्ख 121 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। आवाम को 125 से 130 रुपए में दस्तयाब। अक्टूबर में महंगाई की शरह 9.2% की बुलंद सतह पर। एक माह के दौरान चिकन 18, सब्जियां 15, आलू 12, गंदुम 7% महंगी। सऊदी इमदाद के असरात। रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 36 पैसे कमी। 171 रुपए 29 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 172 रुपए 20 पैसे में ट्रेडिंग। भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान के बाद अब नामीबिया की बारी। पाकिस्तान कल अबुधाबी में अफ्रीकी मुल्क से मैच खेलेगा। तीनों मैचेस जीतने के बाद शाहीनों का हौसला बुलंद। कौमी टीम 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में सर-ए-फहरिस्त। कौमी स्क्वाड का ICC एकेडमी में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों का बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर जोर। मुसलसल फतुहात से टीम का मोराल बुलंद। नामीबिया के खिलाफ मैच की तैयारी कर रहे हैं शुएब मलिक। T20 वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले जारी। आज एक मैच शेड्यूल। शारजा में मैदान लगने को तैयार। इंग्लैंड और साबिक चैंपियन श्रीलंका शाम 7 बजे आमने सामने होंगे। डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। पंजाब में मजीद 3 मरीज जाँ बहक। सूबे में 24 घंटे के दौरान मजीद 445 केसेस रिपोर्ट। लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में भी 193 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत इकदामात के मुस्बत नताइज। कोरोना की चौथी लहर में मुसलसल कमी। शरह 1.18% पर पहुंच गई। मोहलिक वायरस से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। अब तक 28,456 अमवात। 24 घंटे के दौरान 482 नए मरीज। मुनशियात केस में 8 साल कैद की सजा पाने वाली गैर मुल्की मॉडल टेरेसा बरी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। शुएब अख्तर से सरकारी टीवी के मेजबान की बदतमीजी का मामला। फवाद चौधरी से MD की बैठक। विवन रिचर्ड और डेविड गॉवर की भी मुलाकात। शो के दौरान ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था। साबिक आलमी क्रिकेटर्स की राय। वजीर आजम से भी मिले। तनाज़े पर गुफ्तगू। भारत को ताइक्वांडो में भी पाकिस्तान से हार का डर। इस्लामाबाद में शेड्यूल इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेलने से इनकार। खिलाड़ियों को इवेंट में जाने से रोक दिया।